माता की जय। आज इस विशेष बैठक, ये वाकई में इसको मैं विशेष बैठक का दर्जा देता हूँ। भद्रं पशुभिरजात्रया स्थिरंगहितुष्वहगंसस्तनूग्र्यसेमहि देवहितं ददायुः शतमिन्नु शरदोः अन्तिदेव यत्रः नचक्रजनषण्णुनामः पौत्राश्वयतरः पितरो भवन्ति मानो मध्यारिदितः युर्गन्तो अदितिः वङ्ग्रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पौत्रः विश्वदेवः यदितिः पञ्चजनः ओम भौम शांति ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ओम शांति शांति सर्वारिष शांति। बहुत बोले सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता की जय। कुछ मांगेंगे जीत करके मिलेगा, लेकिन आज आप मांगने वाला और जीत करने वाला जो आपका माता पिता के पास अधिकार था ना, वो आप खो दिए। आप कुछ भी मांगते होंगे ना तो सीधा ये बोलते होंगे कि तोला तो मैं बोलत रही स्कूल जा दिगन नहीं सुने, जा धान काट दे। ये शब्द आता है कि नहीं आता है जी? आता है। जा धान बोले जा पैसा कमावे तहां ले जाओ, मोर जग नहीं है पैसा। इस शब्द का आपको टोन मिलता होगा, मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन इनको पूछो, ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि माता पिता के अनुरूप ये लोग चल रहे हैं, उनके लक्ष्य के अनुरूप चल रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि ये लोग पढ़ लिख के कम से कम हम लोग का जिंदगी तो ठीक करेंगे, कुछ तो बनेंगे। कुछ नहीं बनेंगे तो शिक्षित तो बनेंगे। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, बीओ साहब बता रहे थे कि समाज में जीवन जीने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। आदमी जन्म ले लिया तो जिएगा, खाएगा, कुछ ना कुछ खाएगा ना जी। लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। कैसे? आज मैं देखता हूं कि फौती कटवाने के लिए लोग चप्पल घिस लेते हैं, जहाँ 1 रुपया पैसा नहीं लगता वहाँ हजारों रुपया दे देते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि आप छोटी सी प्रक्रिया भी नहीं जान रहे, इस कारण से ऐसा हो रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल में गए, जहाँ पैसा नहीं ले रहे वहां भी पैसा दे के आ रहे हैं। माने एक जरा सा उम्र में गलती, शिक्षा से हाथ छूटा, पूरा जिंदगी भर उसका भुगतना भुगतो। जहां भी जाओ आपको लूटेगा लोग, जहां भी जाओ लूटेगा लोग। उसके बाद फिर बोलेंगे मेरे से पैसा ले लिया, तो आपसे पैसा नहीं लिया है, आपकी अज्ञानता से पैसा लिया है। इस बात को समझना। इसलिए साथियों, आप लोगों का जो विशेष बैठक इसलिए किया गया है क्योंकि पढ़ने का कोई उम्र कभी खत्म नहीं होता। 58 साल के उम्र में अभी साउथ की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने कॉलेज फाइनल किया, डिग्री किया। 58 साल का यहाँ कोई बैठा है क्या? कोई नहीं होगा। 70 साल का हो सकता है, कोई है 70 साल का, लेकिन 58 साल का कोई नहीं। आप हैं? अच्छा, बोले भारत माता की जय। तो क्या है, 58 साल की उम्र में डिग्री कॉलेज फाइनल कर रहा है, बताइए। तो उसको क्या बोलेंगे, जबकि 2-3 साल बाद मरना है ना? क्या डिग्री लेके मरेगा? नहीं। लेकिन जुनून, जागरूकता के प्रति जुनून, शिक्षा के प्रति जुनून, और उससे 2 चीजें ये साबित होता है कि पढ़ने का कोई उम्र कभी खत्म नहीं होता है। अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि पढ़ने का मेरा उम्र खत्म हो गया, मेरा बाल पक गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब 58 साल का व्यक्ति पढ़ के डिग्री हासिल कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आज तो सरकार के पास माध्यम है, जो 5वीं पढ़ के छोड़ दिया है वो ओपन का एग्जाम लिख के 10वीं पास कर सकता है, ये 8वीं कर सकता है, 8वीं वाला 10वीं कर सकता है। स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं, परीक्षा लिखने बस जाना। कितना अच्छा सुविधा है कि नहीं सुविधा? तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ये बोलूंगा मैं कि जिसको पढ़ने का बिल्कुल इच्छा भी नहीं है, मेरे बोलने के बाद भी वो नहीं पढ़ना चाहता, तो लेकिन कुछ तो ना कुछ करेगा ना जीवन में जीने के लिए, ऐसी बैठा रहेगा। तो वो भी रास्ता हम आपको बताने आए हैं और आपको जोड़ने आए हैं। अभी बता रहे थे ना कि जिला में ऐसा ऐसा सिलाई मशीन, बिल्डिंग का, इसका उसका क्लास चल रहा है, बोल रहे थे ना। वो सारे चीजें सीतापुर में खोलने के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं, ताकि आप लोग आगे जीवन में इसके बाद भी नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार तो पाल पाएंगे। आज जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। आज देखना, जमीनें जितनी आपके पास थी 10 एकड़ पहले, आज 4 भाई आए, बांट लिए उसको, कितना बचा? बहुत कम बचा। अब वो 4 में बढ़ जाएगा, आपका 4 लड़का हो गया, कितना बचा? बहुत कम। माने खरीदने का हैसियत कम होते जा रहा है और जमीन का संख्या कम होते जा रहा है। अब जिएंगे कैसे आप? इस रास्ते को बनाने के लिए इनके बाल पक गए।
इनकी आंखों में झुर्रियां आ गई, तब जाके आज 2023 में विजय हुआ। राम कुमार से कुछ नहीं है, मैं मेरे से बढ़कर ये लोग हैं जिन्होंने इंतजार किया इस पल को। सही बता रहा हूं। सबसे बड़ा अगर कभी धन्यवाद देना आपका भाग्य इस रास्ते से बनता है तो इनका देना। ये लोग हैं जिन्होंने हार नहीं माना। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी 2003 आया, 8 आया, 13 आया, 18 आया, हारते हैं। अभी कुछ लोग इसमें से निकलते निकलते रास्ते में छोड़ जाएंगे। ये आसान नहीं है परिवर्तन करना मानव का। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ये आंदोलन है, एक तरह का आंदोलन है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि इस आंदोलन में हम लोग जीतेंगे। और इस आंदोलन को उठाने का मेन रीजन क्या है मैं बताता हूँ। इसमें कौन कौन है जो 5वीं पढ़ के छोड़ा है, हाथ उठाइए। तो नया पीढ़ी जो 5वीं पढ़ के छोड़ दिया, ठीक है, आप लोग अपना जीवन लगभग जी ले, आप लोग के बाल बच्चे हो गए होंगे, है ना। लेकिन बच्चों की कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं। 8वीं पढ़ के कौन कौन छोड़ा है, ठीक है, ज्यादातर बच्चियां हैं। 10वीं पढ़ के कौन कौन छोड़ा है। तो इसमें 2 बातें बताऊंगा, सुनना। अभी इसको बंद कर दो, रिकॉर्डिंग सब बंद कर दो। केवल आप एक व्यक्ति नहीं हैं, और आप केवल एक बेटी नहीं हैं, आप किसी खानदान के चिराग हैं। समझना उसके पहलू को। और खानदान के चिराग से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वो सपने हैं जिससे आपके दम पर हम लोग सपने देख रहे हैं कि मेरे गांव का व्यक्ति कलेक्टर बनेगा। ये मेरा जिद है, ऐसा मेरा मन कहता है। सही बोल रहा हूं। मेरा जो कोचिंग सेंटर है ना, उसमें बोलता हूं कि मैं सोने के अक्षर में तुम्हारा नाम लिखूंगा जिस दिन सफलता के रास्ते से निकलोगे। और जब अभी 285 लोग नगर सैनिक की भर्ती में शामिल हुए थे हमारे यहाँ उस कोचिंग सेंटर, आपको बता दें एक भी आदमी फेल नहीं हुआ, 100% पास है। और अगर सिलेक्शन हो गया सोचो तो वाकई में सोने के अक्षर में लिखने वाला विषय हो जाए। तो इसलिए तो मैं बोलता हूं कि आपने देखा होगा विधायक बहुत, आपने देखा होगा सीतापुर में छाप 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 करके बहुत सारे पार्टियां देखा होगा, लेकिन 5 कली वाला कमल फूल और भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक पहली बार देखेंगे जो कहेगा कि मैं रोड तो बहुत कुछ बनाया लोगों ने, डामर का, सीसी का, मुरुम का, लेकिन हम ऐसा रोड बना रहे हैं जो कलेक्टर बनने के लिए चाहता है।